روم जल रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था। ये मुहावरा अरसा दराज से उर्दू तहरीरों में मौजूद सुखन के तौर पर बरमला इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस ज़रबुल मिस्ल में रगड़ा खाने वाला नेरो एक हकीकी किरदार है जो रोम का 5वां और जूलियो क्लॉडियन ख़ानदान का आखिरी शहंशाह था। नेरो के बारे में तारीखदानों ने लातादाद कहानियाँ बयान की हैं। कुछ ने लिखा है कि उसने इक़्तिदार के लिए अपनी वालिदा, भाई और दोनों बीवियों को मौत के घाट उतार दिया था। ये भी लिखा गया है कि अपने लिए सोने का महल बनवाने के लिए जब वो रोम के बेशतर इलाकों को नजर आतिश करवा रहा था तो उस दौरान वो अपने दरबारियों के साथ मौसीकी के मजे ले रहा था और खुद भी बांसुरी बजा रहा था। आज से कमोबेश 2000 साल कबल अहद कदीम के बादशाह नेरो की रोम की अजीम आतिशज़दगी असरार के पर्दों तले दबी हुई है। अब नई तहकीक नए हक़ाइक़ की रोशनी में देख रही है कि दरअसल हुआ क्या था और इसके नतीजे में किस किस्म की सियासी हलचल पैदा हुई थी। नेरो के अहद के बारे में नई तहकीक इस मारूफ ख्याल को मनगढ़ंत कहानी साबित करती है कि नेरो ने पहले रोम को आग लगवाई और फिर बतौर बादशाह अपनी शाही बालकोनी में बैठकर बांसुरी बजाता रहा। दुनिया भर में इस अहद से मुताल्लिक मुस्तनद तरीन माहिरीन में से एक की नई तहकीक पहली बार यह अहम तरीन इंकशाफ करती है कि रोम की अजीम आतिशज़दगी को खूब नमक मिर्च लगाकर पेश करना भी नेरो के मुखालिफिन की कारस्तानी थी। नेरो के सियासी मुखालिफ जानशीनों की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोमन मौरखीन ने दावा किया कि 2/3 रोम आतिशज़दगी से मुकम्मल तबाह या बुरी तरह मुतासिर हुआ और बाद में आने वाले मौरखीन आंखें बंद किए 1000 साल तक यही बात दोहराते रहे। लेकिन बरतानवी माहिर आसार कदीमा और मौरख प्रोफेसर एंथनी बारोट की नई तहकीक पहली बार यह हक़ाइक़ सामने लाई है कि दरअसल शहर का महज 15 से 20% हिस्सा तबाह हुआ था। इनकी अहम तरीन मालूमात का ज़्यादा हिस्सा आग से मुतासरा कदीम मवाद है जो इटली और फ्रांस के माहिर आसार कदीमा की तरफ से गुज़िश्ता बरसों में ज़मीन की खुदाई के दौरान हाथ लगा। इस तहकीक में पहली बार इस गैर मामूली सियासी कहानी को नए अंदाज में देखा गया कि रोम की 64वीं ईस्वी में अजीम आतिशज़दगी को कैसे और क्यों बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और फिर कैसे इसे सियासी तब्दीली के मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नई तहकीक साबित करती है कि आतिशज़दगी के वाक़े ने अशराफिया की जानिब से शहनशाहियत दुश्मनी के आम पोशीदा जज्बात को हवा देकर नेरो के खिलाफ तहरीक की शक्ल देकर इनकलाब बर्पा कर डाला, जिसके नतीजे में बिलाखिर उन्हें तख्त से हाथ धोना पड़ा। ये भी पता चला है कि रोम के जले हुए हिस्सों की दोबारा तामीर के लिए नेरो ने सूबों पर मजीद टैक्स बढ़ाने का फैसला किया, जिससे अशराफिया की ज़ेर मलकियत सूबाई रियासतें बराह रास्त मुतासिर हुई। इसके बाद नेरो ने रोम की तारीख में पहली बार सिक्के की कीमत कम करते हुए महज 80% चांदी पर मुश्तमिल सिक्के, जिनका बाकी वजन तांबे से पूरा किया गया, जारी करके मामलात मजीद तबाही की तरफ धकेल दिए। आतिशज़दगी के बाद नए कवानीन के मुताबिक आम लोगों ने अशराफिया को टैक्स उस वक्त राई कम कीमतों के सिक्कों की शक्ल में देना था, लेकिन अशराफिया ने शाही टैक्स खालिस चांदी में अदा करना था। यह मालियात का मामला था जिसे रोम की अजीम आतिशज़दगी ने सियासी अमल बना दिया। तकरीबन 2000 साल की खामोशी के बाद प्रोफेसर बैरट पहले वो शख्स हैं जिन्होंने आतिशज़दगी के बाद मुआशी सूरत हाल का नए सिरे से जायज़ा लिया, जिसने रोम के नापायदार सियासी निज़ाम को हिलाकर रख दिया था। सियासी, नफ्सियाती और समाजी लिहाज से नेरो ज़माने कदीम के दिलचस्प तरीन हुक्मरानों में से एक थे। वो गैर रिवायती, मकबूल और नहायत बेरहम सियासतदान थे जिन्होंने पूरे रोम बिलखुसूस इसकी सियासी तकसीम को मजीद गहरा किया। इनका आवाम से ताल्लुक मुकम्मल तौर पर माशरती दर्जाबंदी के हिसाब से था। गरीब और कम पढ़े लिखे तबके उन्हें पसंद करते, दूसरी तरफ समाजी और मुआशी अशराफिया उन्हें नापसंद करती थी। 21वीं सदी के बहुत से अवामी सियासी रहनुमाओं की तरह उन्हें भी लोग शदीद पसंद करने वाले या शदीद नफरत से देखने वाले थे। बिलाशुबा आग से मुतासरा दौलतमंद शख्सियात की मदद से इनकार ने भी मुआशरे के पिसे हुए तबकात को नेरो का दीवाना बना दिया था। आला तबकों से इनके बुरे सलूक ने इन्हें उन तबकात में मुतनाज़ ज़रूर बनाया, लेकिन गरीब लोगों में ज़रा बराबर ऐसे जज्बात पैदा ना हुए। अजीब बात यह है कि नेरो की मौत के बाद अगले 20 साल में बागियों की तरफ से इस दावे के साथ कि बादशाह अभी तक जिंदा है, रोम में हुकूमत मुखालिफ 3 नाकाम बगावतें बर्पा हुई। मजीद बरा इनके कुछ दुश्मन भी नेरो के हामियों की मौत से भाग निकलने की बात पर मुख्तलिफ अंदाज में यकीन रखते हैं। जैसे कुछ ईसाई कहते हैं कि वो बतौर दज्जाल रोम में वापस आएंगे। ऐसा लगता है रोम की छोटी सी ईसाई बरादरी को आतिशज़दगी के मामले में नेरो ने कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश की और कदीम ज़राए के मुताबिक उन्होंने फांसियों का सिलसिला शुरू किया। सेंट पीटर और सेंट पॉल को भी नेरो के अहद में ही फांसी दी गई। रोम के दौर बादशाहों की तरह बदकिस्मती से नेरो के हाथ बहुत जल्द ताकत से आशना हो गए। शायद अंधाधुंध कत्लेआम के पीछे कम उम्री में ऐसी लामहदूद ताकत के नफ्सियाती अवामिल थे। अगरचे अजीम आतिशज़दगी के बाद नेरो ने रोम को दोबारा बनाना शुरू किया, लेकिन आग लगाने का इल्ज़ाम इन पर लगाना बिल्कुल बेबुनियाद है। दिलचस्प बात यह है कि वस या आखिर जुलाई के जिन दिनों में रोम में आग लगी वो साल भर में रोम के खुश्क तरीन दिन होते हैं, जब आग नहायत तेज़ी से फैल सकती है। तारीखी शवाहिद बताते हैं कि आग के फैलाव में तेज़ हवा का अमल दखल था। दरअसल अफ्रीकी सहरा सहारा से उठने वाली शुमाल मगरबी तेज़ हवाएं बाज़ औक़ात गर्मियों में रोम से टकराती हैं। मज़ीद बरां आसार कदीमा और तारीखी शवाहिद बताते हैं कि आग दरअसल इब्तदाई तौर पर जनूबी सम से फैली थी, लेकिन ये बात तय है कि ना तो नेरो का इस आग लगने से कोई ताल्लुक़ था और ना ही वो आग लगने के बाद बांसुरी बजा रहा था।
YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज टीवी टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।